हेलो दोस्तों। तो हम आ गए हैं आखिरी क्लास की तरफ, है ना। ये पूरा साल कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। ठीक है, हमने ऑनलाइन क्लास ली, ऑफलाइन क्लासेस नॉर्मली जो चलती है ऑफलाइन क्लासेस। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं बता देता हूँ कि यार आई विल मिस यू अ लॉट। ठीक है, तो मतलब हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वो बहुत फन लविंग होती है। तो तुम्हें जितना मज़ा आ रहा होता है क्लास में जब तुम बोलते हो कि और भैया आज तो मज़ा ही आ गया, ठीक है, तो उससे ज़्यादा मज़ा हमें आ रहा होता है क्योंकि हम रोज़ तुमसे मिल रहे हैं। ठीक है, और अब इतने और कुछ बच्चे तो ऐसे जो मेरे पास पहले से पढ़ रहे हैं 9th क्लास से। ठीक है, लेकिन एवरीथिंग हैज़ अ चेंज, क्या पता अब आगे भी पढ़ो 11th और 12th क्लास में। लेकिन मेन थिंग इज़ आई विल मिस यू अ लॉट। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो आगे जाकर, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने पूरे साल जो मेहनत करी है उसको दिखाने का सिर्फ एक तरीका है, डेट इज कल। आपको कल सब कुछ भूल कर सिर्फ इस पर फोकस करना है कि एग्जाम कैसे देने वाले हैं हम, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे साल जो आपने तैयारी करी यार वो सिर्फ 3 घंटे का खेल है अब, है ना। तो बेसिक बात अगर बताई जाए तो मैं भी आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला। ठीक है, सिर्फ मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि आज हमने जब ऑफलाइन टेस्ट लिया तो उसमें कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर रहे थे थोड़ा सा प्लीज उसको करेक्ट कर लो। मैं ऑफलाइन क्लास में जब टेस्ट चेक कर रहा हूँ साथ साथ में, तब मैं साथ साथ में टिप्स बता रहा हूँ, तब भी आप मिस्टेक कर रहे हो, तब भी वो गलतियां कर रहे हो, तो प्लीज इसको रिपीट मत करो। ठीक है, तो पहले टिप्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज, कल साइंस का एग्जाम है, बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, ये मेरी गारंटी है। मतलब अब आपकी गारंटी भी मैं ले रहा हूँ कि आप आराम से प्रिपेयर्ड हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले कुछ कॉमन मिस्टेक आप अपने दिमाग में बैठा लो कि ये गलतियां तो नहीं करनी है। ठीक है, तो कुछ लिस्ट है, सबसे पहले दिमाग लगाना, जरा एक एक करके समझिए। ठीक है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैं सामने सामने बैठे बैठे ऑफलाइन बच्चों में बोल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन मत छोड़ के आना, क्वेश्चन मत छोड़ के आना, फिर भी मेरे पास शीट लेकर आ रहे हैं कि हमने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, हमने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, हमने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है भाई, आप कुछ भी कर लो, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, दिस इज फाइनल वार्निंग। समझ में आ गया। आप मेन बात याद रखो, अब क्वेश्चन नहीं छोड़ने के चक्कर में क्या कर रहे हैं बच्चे, कुछ भी लिख के आ रहे हैं, कुछ भी लिख के आओ, मैं बोल ही रहा हूँ। लेकिन आपको जिस क्वेश्चन में आता है ना आंसर, आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 लाइनें लिख के आ रहे हो, ये भी दिक्कत है। आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, किसी में ओवर मत चलेगा। कोई क्वेश्चन अच्छे से आता है तो उसके लिए 10-10 लाइनें भर दी, जबकि उसमें 3-4 लाइनों में काम चलना था, 5 लाइनों में काम चलना था। और जिस क्वेश्चन में सच में 10 लाइनें भरनी है उसमें आपने 2 लाइनें भरी है, फिर बोल रहे हो कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, है ना। मतलब 4-5 शीट के अंदर 80 पेपर का कर दिया बच्चों ने, ऐसे भी कई सारे बच्चे थे। तो ये तो नहीं होने वाला, इससे आपके नंबर तो नहीं आने वाले, पासिंग मार्क्स के करीब आओगे आप बस। समझ में आ रहा है। तो आपकी गारंटी भी मैं तभी ले सकता हूँ भाई जब आप मेरी बात ये मानोगे कि आपको आंसर शीट भर कर आनी है। आपको उस क्वेश्चन के अराउंड, अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन के अराउंड जो भी समझ में आ रहा है सब कुछ लिख कर आना है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और मिनिमल आपको उतनी लाइनें तो भरनी ही है जितना उस क्वेश्चन का क्राइटेरिया, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 लाइनें भरनी ही भरनी है, 3 नंबर के क्वेश्चन में 6 से 7 लाइनें भरनी ही भरनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लीज इस बात का ध्यान रखो कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और साथ में आंसर लिख के आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, डायग्राम लेबलिंग करनी है पेंसिल से। डायग्राम बनाने हैं और लेबलिंग भी पेंसिल से ही करनी है। ठीक है, आधे बच्चे पेन से डायग्राम बना दे रहे हैं, वो गलत है। आधे बच्चे पेंसिल से डायग्राम बना के पेन से लेबलिंग कर रहे हैं, वो भी गलत है। आराम से पेंसिल का यूज करो, या तो पूरा डायग्राम ही आप उस तरीके से बनाओ। ठीक है, ऐसा मत करो कि आधा काम इससे आधा काम उससे। पेंसिल है, प्लीज शार्प रखो पेंसिल, उसको लेबलिंग करो। अगर आपको लगता है कि पहली बारी में डायग्राम खराब बनता है, ठीक है, आज बच्चे ने ये भी गलती कर रखी थी कि मैंने रफ में तो बनाया था, फेयर में करना भूल गए, ऐसा क्या। रफ का कुछ नहीं है, डायग्राम में कुछ रफ नहीं है, रफ वर्क सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए है। ठीक है, रफ वर्क आपको कुछ सिर्फ करना है तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए करना है, साइंस में कोई रफ वर्क नहीं है। तो आपको सीधा, अगर आपको लगता है तो आप 2 पेंसिल लेके जाओ, एक थोड़ा ज्यादा शार्प है और जो थोड़ी सी कम शार्प है। ठीक है, तो जो कम शार्प है उससे पहले आउटलाइन बना लो कि डायग्राम का कुछ बेसिक बेसिक ऐसा बनने वाला है, फिर शार्प पेंसिल से उसको पॉइंट आउट कर दो, उसको लेबल कर दो। कितना मस्त तरीका है। क्योंकि अगर कुछ गलती भी होगी तो जो ज्यादा शार्प वाली पेंसिल नहीं है वो आराम से रब भी हो जाएगी, आप आराम से मिटा सकते हो उसको। समझ में आ गया, ये एक सिंपल सा है क्या। ठीक है, मार्जिन एंड लाइन सुनो, आपकी जो आंसर शीट आती है, मैंने पहले क्लास में भी बताया था, और जो पहला टेस्ट आपका मैथ्स का था, मैथ्स का एग्जाम था, उसमें ही बताया था, आपका जो पेपर आता है उसमें ऐसे यहाँ पे मार्जिन लाइन आती है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखो। आप सबसे पहले तो लिखोगे कि आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सेक्शन ए अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ से शुरू करोगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सब पार्ट है, ए है, बी है, सी है, डी है। तब आप यहाँ पे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट करोगे। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे लिख देते हैं, ए पार्ट क्या करते हैं वो यहाँ से शुरू करते हैं। भाई क्यों, इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हो, रिप्रेजेंटेशन सबसे घटिया हो गई है। आपको ये चीज, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ए वहां से करा तो बी भी वहीं से करने लग जाते हैं, नहीं करना भाई। आपको ये मार्जिन दिया ही इसलिए गया ताकि आप यहाँ पे, क्योंकि टीचर जब चेक करेगा तो उसको साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि इसने वाला बुलेट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट यहाँ पे लिखा है।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज मार्जिन का ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट, इस वीडियो को 1.5x पे करके देख लो प्लीज, ठीक है? तो इतना टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जल्दी खत्म करो इसको, 1.5x पे लगाओ इस वीडियो को, खत्म कर दो, ठीक है? अगला अंडरलाइन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है? मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट लाइंस है, ठीक है? तो मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक जब आप बता रहे हो तो उस पॉइंट के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड आप दिखाना चाहते हो कि इस पे फोकस कर भाई, उसको अंडरलाइन कर दो। समझ में आ गया? अगर आप साथ-साथ कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन कुछ बच्चों को रहता है कि यार साथ-साथ करूँगा तो टाइम ना लग जाए आगे, तो आप बाद में आके भी कर सकते हो। लेकिन बाद में वे वर्ड कीवर्ड ढूँढने पड़ेंगे। लिखते समय फटाफट अंडरलाइन करके जा सकते हो आप। समझ में आया? अंडरलाइन ऐसे मत करना कि क जो वर्ड लिखा हो वही कट जाए। आराम से अंडरलाइन कर दो। आपको लगता है कि ये बात का काम है तो बाद में भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है उसी टाइम करना। ठीक है? अंडरलाइन करना लेकिन ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है? इक्वेशंस और उनकी रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशंस और उनकी रिप्रेजेंटेशन में बहुत गलतियाँ करते हो आप। पहली चीज़ तो कई सारे बच्चे इक्वेशंस ही गलत लिख रहे हैं। ठीक है? उसका तो उसकी रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको स्टेट पता है, मान लो आपको एक इक्वेशन लिख रहे हो और आपको उसकी स्टेट पता है तो स्टेट लिखो, वरना मत लिखो। सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ दो। स्टेट अगर नहीं कंफर्म तो मत लिखो। समझ में आया? जैसे मैंने इंग्लिश में बताई थी आपको टिप कि पोएट्स का इनका नाम पता है तो ही लिखो, क्वेश्चन में नहीं पूछा तो मत लिखो। दूसरी बात, जब भी आप कोई चीज लिख रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल एक कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मीथेन बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उसको बर्न करने के लिए हीट दी जा रही है। आधे बच्चे क्या कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन को भी आरओ पे लिख दे रहे हैं। भाई जो चीज डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो आपको एज अ रिएक्टेंट यूज करनी है। मैंने अगले पॉइंट में लिखा हुआ है ये। जो चीज डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो एज अ रिएक्टेंट लिखोगे, एरो पे नहीं लिखोगे। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, उसमें क्लोरोफिल और सनलाइट कंपाउंड्स नहीं है, वो कंडीशन है, तो वो आप एरो पे लिखोगे। तो कोई कंडीशन है तो एरो पे लिखोगे, कैटलिस्ट है तो एरो पे लिखोगे, जैसे निकल एडिशन रिएक्शन में वो आप एरो पे लिखोगे। लेकिन बाकी चीजें आप प्रॉपर एक रिएक्टेंट की तरह लिखोगे। याद रखिएगी ये बात, ठीक है? अगला पॉइंट है ऐसा यूनिट्स और फॉर्मूले। 10 बार आज भी बताया मैंने, अगर एक क्वेश्चन में 10 बार फॉर्मूला यूज हो रहा है तो 10 बार लिखो। समझ में आ रहा है? एसआई यूनिट का ध्यान रखो। अब एसआई यूनिट का ध्यान अगर नहीं रख सकते आप तो फिर एक दूसरी आदत डालो कि लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी है। मान लो फॉर एग्जांपल उसने बोला कि इमेज डिस्टेंस निकालो, तो वी की वैल्यू मान लो फॉर एग्जांपल माइनस की 30 आ गई, तो वहां पे सेंटीमीटर अगर लिखना भूल जाओ तो अपनी आदत, पहले बात तो वहां पे सेंटीमीटर लिखना जरूरी है हर स्टेप के मार्क्स से, क्योंकि लेकिन ये आदत अलग से डालो कि लास्ट में स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि द इमेज डिस्टेंस इज एट 30 सेंटीमीटर। वहां पे माइनस मत लिख देना, माइनस डायरेक्शन के लिए होता है। तो जब लास्ट में स्टेटमेंट लिख रहे हो तो वहां पे बिना माइनस के वैल्यू लिखो और उसके बाद ऐसा यूनिट लिखो। ये बहुत जरूरी है, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टेटमेंट एट लास्ट बहुत जरूरी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल हो चाहे वो लाइट का न्यूमेरिकल हो। समझ में आ गया? जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो जो भी चीज पूछी गई है लास्ट में आप स्टेटमेंट की तरह होगी, ये चीज मैंने ये देख निकाल के दिखा दी है। समझ में आ गया? विद एसआई यूनिट्स एंड फॉर्मूले। एक बच्चे ने तो ये भी गलती कर रखी थी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसने लिखा होता 1/R1 1/R2 1/R3 1/Rn, फॉर्मूला लिखा वन, आगे पहली बात तो कुछ लिखा ही नहीं। पहली चीज तो उसने भी कुछ लिखा ही नहीं। चलो पहली चीज तो आर पैरेलल का फॉर्मूला, ये समझ में आ गया। उसके बाद तीन रेजिस्टेंस है उस क्वेश्चन के अंदर, तीनों रेजिस्टेंस लिख दिया। मान लो फॉर एग्जांपल 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, ठीक है? उसके बाद ये फिर भी लिखा हुआ है। अरे भाई ये क्यों लिख रहे हो? ये तो ये दिखाने के लिए था कि अगर और होंगे तो लिखने हैं, वरना तो यहीं पे छोड़ दोगे और उसके आगे 1/R पैरेलल ये लिखोगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बना रहा हूँ, ये सच में करा हुआ था एक बच्चे ने। आप इतनी सिली मिस्टेक कर रहे हो भाई, बहुत दिक्कत है वो। समझ में आ गया? उसके बाद अगला पॉइंट, न्यूमेरिकल डाउनवर्ड। डाउनवर्ड न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि जब भी न्यूमेरिकल करो, मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना है, x+2 में मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी है 2x है, ठीक है? अब इसको ऐसे में सॉल्व करना है, ऐसे एरो डालते फिर आगे, फिर ऐसे एरो डाल के फिर आगे, ऐसे नहीं करना। ठीक है? ये चीज नहीं करनी, नीचे की तरफ सॉल्व करनी है। आपने शीट के पैसे दिए हैं भाई, अब आप बोलोगे इतनी बड़ी शीट है इधर तो वेस्ट जा रहा है, जान दो, आपको क्या मतलब। समझ में आ रहा है? हर क्वेश्चन के बाद 3 लाइनें छोड़नी है, ठीक है? प्रॉपर स्पेसिंग तो देनी ही है और 3 लाइनें, 3 लाइंस आफ्टर ईच क्वेश्चन, ये भाई दिमाग में बिठा लो। ये तो हर पेपर में करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो आपको आदत डल भी गई होगी, आधे बच्चे बता भी रहे थे कि हाँ हम ये कर रहे हैं, ठीक है? तो हर क्वेश्चन के बाद आपको लाइन छोड़नी जरूरी है, हर क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़नी जरूरी है। इससे आज भी हुआ कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमको बाद में याद आया तो हमने बाद में पुट ऑन कर दिया हो, मतलब अगर मेरे को डायग्राम बाद में याद आया तो मैं डायग्राम लिख दिया, एग्जांपल बाद में याद आया तो एग्जांपल लिख दिया, तो उस लाइन का जरूरत है। और अगर कुछ भी याद नहीं आया तो नीट एंड क्लीन है ही। कुछ बच्चे बुलेट इतना मोटा पेन यूज करते हैं निब वाला कि बहुत भरा भरा सा लग रहा है, तो भाई आपके लिए तो लाइन छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो दिखाई दे, दूर से दिखाई दे कि हाँ ये अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, ठीक है? और अच्छे से तब दिखाई देगा जब आप ये मार्जिन का यूज़ करते हो, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? पहले तो पेन मतलब प्रॉपर निब वाला पेन यूज़ करो, ठीक है? जेल पेन यूज़ नहीं करना है, बॉल पेन यूज़ करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर अंडर वो लाइन खींच के करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सेक्सुअल और असेक्सुअल के बीच में आपसे वो डिफरेंस पूछ ले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप यहाँ पे लो तो लाइन लगाओ और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखो, ठीक है?
उसके बाद यहाँ पे इसके पॉइंट होंगे, यहाँ पे इसके पॉइंट होंगे, यहाँ पे इसके पॉइंट होंगे, यहाँ पे इसके पॉइंट होंगे। अब दूसरी बात, हर एक आंसर को बुलेट पॉइंट में लिखना है, ये आपको पहले से बताया हुआ है ना। हर एक आंसर को बुलेट पॉइंट में लिखना है। सिर्फ इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको छोड़कर जिसमें पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है, बाकी सब में आपको बुलेट पॉइंट में आंसर लिखना होता है। ठीक, बुलेट पॉइंट जब आप लिख रहे हो तो एक पॉइंट जब आया तो उसमें एरो नहीं लगाना है या फिर ये डॉट नहीं लगाना है। ठीक है, अगला पॉइंट ऐसा नहीं, नंबर लिखना है 1, अगला पॉइंट है तो 2, अगला पॉइंट है तो 3। अगर आपको ये नहीं लिखना तो ABC, पॉइंट के नंबर लिखने हैं। पॉइंट में एरो या ये डॉट नहीं लगाना है, ये नंबर लिखने के, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहेगी ये बात। ठीक है, डिफरेंस के लिए लाइन खींच के करना है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, एग्जांपल्स और डायग्राम्स अगर रिक्वायर्ड है और आपके पास टाइम है तो लिखो। मान लो फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन का एग्जांपल पूछा नहीं है, बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, आपको पता है, ठीक है, तब लिखो। नहीं पता और कंफ्यूज हो कि लिखूं कि नहीं लिखूं तो मत लिखो भाई। आपको लग रहा है कि नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेंगे लेकिन इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, लेकिन कंफर्म हो तभी, तो कहीं नेगेटिव इंप्रेशन के चक्कर में नंबर कट जाए। तो अगर आप कंफर्म्ड हो तभी आप लिखो, और डायग्राम तभी बनाओ जब आपके पास टाइम है। ठीक है, तो एग्जाम्पल और ये सब तब करना है जब आपके पास टाइम है और आप कंफर्म हो। ठीक है, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में लिखना मैंने बता दिया, एरो यूज नहीं करने, आपको क्या करना है, नंबर लिखना है 1 2 3 4। ठीक है, हाईलाइट करना है सेक्शन को, मैंने बताया ना, सेक्शन जैसे ही शुरू हो रहा है उसको हाईलाइट कर, किसी भी सेक्शन से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज ट्राई करो एक ही फ्लो में आंसर जा रहा है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मान लो फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर क्या नाम है, ये है, मान लो एक नया सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू होता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद फिर क्वेश्चन 16 17 18 ऐसे करने की कोशिश करो। नहीं हो पा रहा है वो बात अलग है, तो आपकी फिजिक्स अच्छी है तो पहले फिजिक्स से शुरू करो। केमिस्ट्री, पहले तो बहुत कंफ्यूजन होती थी बच्चों को कि कहाँ से शुरू करें, अब तो उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो अगर आपकी बायो अच्छी है तो बायो से शुरू करो, केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री से शुरू करो, फिजिक्स अच्छी है तो फिजिक्स से शुरू करो। ठीक, पेपर कैसे आने वाला है, बायो केमिस्ट्री फिर फिजिक्स आएगा, ये पैटर्न तो आएगा। पक्का क्लियर है? आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर्स का ध्यान रखना है। रफ पेज में लास्ट में क्रॉस लगाना है, तो आप जो भी रफ पेज लास्ट में ले रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है, ठीक है, ऊपर पहले तो लिखना है रफ वर्क, ठीक है, और पहले से 1 या 2 क्रॉस लगा दो। समझ में आ गया? इससे टीचर को पता रहेगा। लास्ट में जाके हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रफ वर्क बना दिया, हर थोड़ी देर रफ वर्क बना दिया, ये भी एक बच्चे ने करा हुआ था, नहीं करना। लास्ट में जाओ, रफ वर्क करो, और वो भर गया तो उससे पीछे वाली शीट भी रफ वर्क के लिए यूज करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन रफ वर्क में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको, डायग्राम वगैरह मत बनाना, टाइम वेस्ट मत करना। समझ में आ गया? इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पेपर लेंथी नहीं होता भाई, ये बात याद रखना, पेपर लेंथी नहीं होता, पेपर कंसेप्चुअल आएगा, ये मैं भी बता रहा हूँ, ये मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ, आपका पेपर अच्छा जाएगा लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, ये मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बॉल पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में मतलब नंबर लिखे मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, बॉल पेन यूज करना है, आपके पास अगर ब्लैक पेन है तो अंडरलाइन के लिए यूज कर सकते हो, बॉल ब्लू पेन से आंसर लिखने हैं। ठीक है, जेल पेन, आज तो एक बच्चे ने लिखा होता था, मैं उसको बोला तो समझ नहीं आता ये बॉल पेन है या जेल पेन है, तो जेल पेन था वो, लेकिन वो इतना भरा हुआ लग रहा था, मतलब उसको इंक कितनी फैलती है। ठीक, ठीक है, साइंस में स्पेलिंग मिस्टेक मत करना भाई, साइंटिफिक स्पेलिंग तो बिल्कुल मिस्टेक मत करना। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो फ्लेमिंग, फ्लेमिंग की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, ये मत करना बस। आप नॉर्मल वर्ड्स की स्पेलिंग गलत लिख दोगे तो वो 2-4 बार गलती करोगे तो आधा नंबर काट लेगा। ठीक है, लेकिन अगर बार-बार आप ये लिख रहे हो तो वो तब है, लेकिन साइंटिफिक टर्म या फिर साइंस का कोई टर्म है, आपने उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, तो नंबर तभी की तभी कट जाएगा आधा। ठीक है, ऐसा यूनिट पे भी आधा नंबर कटता है। कीवर्ड हाइलाइट करने हैं, ब्लैक पेन अगर है तो सही है, वो ब्लैक पेन है तो क्या नाम है, उससे भी कर सकते हो, और साथ-साथ करने की कोशिश करो। ठीक है, वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है। ठीक है, वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखनी है, वरना दिक्कत होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर? अब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको अगर ये पॉइंट समझ में आ गए तो ये बहुत है। ठीक, सिर्फ इतने पॉइंट्स का ध्यान रखो, आराम से अभी सो, इसलिए मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो के बाद आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रेस्ट करो, इन पॉइंट्स का कल आपको ध्यान रखना है। बाकी अपना एडमिट कार्ड, एक्स्ट्रा बॉल, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पेंसिल, ठीक है, और इरेजर, शार्पनर, ये जो भी आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं सब रखो एडमिट कार्ड के साथ, और सो जाओ। आराम से सुबह 6-7 बजे उठो, जितने भी स्कूल आपकी दूरी है उस हिसाब से उठो, अपना फ्रूट्स वगैरह खाओ, फ्रूट आप ब्रेकफास्ट करते हो अच्छे से तो ब्रेकफास्ट करो, और मस्त पेपर देने जाओ। ठीक है, पेपर अच्छा जाएगा ये मेरी गारंटी है, मैंने इतनी प्रिपरेशन कराई है कि आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? क्वेश्चन पेपर मैंने जो अभी लास्ट भेजा था, मैं इसमें भी अटैच कर दूंगा। एक और चीज, एक टॉपर्स आंसर शीट में नीचे अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको देखना है कि टॉपर बच्चा कैसे आंसर फ्रेम करता है, कैसे आंसर रिप्रेजेंट करता है, कैसे लिखता है, तो मैं एक टॉपर्स की आंसर की यहाँ पर अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मिल जाएगा, उस क्लिक करोगे तो पीडीएफ खुल के आ जाएगी, वहां पे आप आराम से देख सकते हो। दूसरी चीज
क्वेश्चन पेपर, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर लास्ट में देख लेना चाहिए, तो आज जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया, मैं उसकी आंसर शीट के साथ क्वेश्चन पेपर अभी अटैच कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर को गो थ्रू करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर को गो थ्रू करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर को गो थ्रू करो। सफिशिएंट है। क्वेश्चन में इतना आंसर लिखना है। किसी क्वेश्चन में मैंने जानू कि बहुत बड़ा आंसर लिखा हुआ है, आप उसको स्किम करके छोटा कर सकते हो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। पक्का क्लियर? बाकी भाई आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत मस्त तैयारी करी है। ठीक है, बाकी अब हम खत्म ही करेंगे, है ना? मेरे को सच बता रहा हूँ, आई विल मिस यू अ लॉट, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन अब ये आखिरी क्लास है, ठीक है? तो थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है, ठीक है, लेकिन पेपर मस्त जाएगा। प्लीज़ मुझे कल बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, ठीक है? कल जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा, आप आराम से घर पे पहुँच जाओगे। जब आपको फ़ील अच्छा लगे, शाम को, दिन में, पेपर से आने के बाद, जब भी आप मिलने आना चाहते हो, तो मिलने भी आ सकते हो, ठीक है? और अगर जब आपको लगे कि भाई मेरा पेपर अच्छा गया है और बेकार गया है, तब भी मुझसे शेयर करना। बेकार तो नहीं जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। तो आपको शेयर करना है, क्वेश्चन पेपर दिखाना मुझे कैसा आया, ठीक है? बाकी मैं कल आपका वेट करूँगा भाई, आराम से पेपर दे के आओ और मुझे बताओ। वीडियो बना के बताना, वीडियो बना के बताओ, मैसेज में लिखना है, मैसेज में लिखो, जैसे जैसे आपको कन्वीनिएंट है। आई विल वेट फॉर योर मैसेज, ठीक है? बाकी दोस्तों खत्म करते हैं, ठीक है? हम पूरे साल बोलते रहे तो चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया खत्म करने का और आपकी शुरुआत का, है ना? साइंस का पेपर मस्त जाएगा, कल अपना 100% दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। पेपर का रिजल्ट जैसा मर्जी हो, मैंने तैयारी कराई है, आपने मस्त तैयारी करी है, मेहनत करी है, बस खत्म। 3-4 दिन भी मेहनत करी है, उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, मैंने तैयारी करी है। बस अपना कॉन्फिडेंस लेके जाओ, आराम से मस्त उठो और मस्त पेपर देने जाओ, ठीक है? बस बात खत्म। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ, ठीक है? खत्म करते हैं और बहुत अच्छा लगा। हिमांशु भैया साइनिंग ऑफ। बाय बाय।